अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो गाइस कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप फुल मजे में होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस आज फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। तो गाइस आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाला है उसका जो टाइटल है ईरान मिलिट्री पावर। तो गाइस जैसा कि आज आई थिंक 2 अक्टूबर है 2024। तो आज पिछली रात जो गुजर गई है तो ईरान ने इसराइल पे अटैक कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 400 के करीब मिसाइल मारे हैं उसने इसराइल को, क्योंकि इसराइल ने जीना हराम किया हुआ था उस साइड पे, अपने जो उसके बॉर्डर के एरिए के जितने भी फ़लस्तीन हो गया, लेबनान हो गया, यमन हो गया, सबके साथ उसने अपनी वार स्टार्ट की हुई थी। तो क्योंकि वो इतने पावर में नहीं है, तो ईरान तो माशाल्लाह बहुत अच्छी पावर में है। तो मैंने कहा लोगों के जहन में सवाल ये होगा कि ईरान इस टाइम 2024 में कितनी पावर रखता है, कितने उसके पास मिसाइल टैंक हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर देखते हैं ईरान की पावर, मिलिट्री पावर। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मौजूदा समय में ईरान कितना ताकतवर और सैन्य शक्ति वाला देश बन चुका है, जिसकी वजह से वो अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को भी चुनौती देने में पीछे नहीं हट रहा। मौजूदा समय में इजराइल हमस के बीच चल रहे संघर्ष पर ईरान ने हमस के हमले का समर्थन किया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने सरकारी चैनल के माध्यम से कहा था कि ईरान फिलिस्तीनियों के आत्मरक्षा के अधिकारों का समर्थन करता है। साथ ही ये भी कहा इजराइल और उसके समर्थक राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए जिम्मेदार हैं। इब्राहिम राइसी के इस बयान के बाद इजराइल ने ईरान पर यह आरोप लगाया कि हमास द्वारा इजराइल पर हुए हमले में ईरान ने हमास की मदद की है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच एक बार फिर से संघर्ष देखने को मिल रहा है। ऐसे में यदि कोई देश ईरान पर हमला करता है तो ये देखने वाली बात होगी कि मौजूदा समय में ईरान कितना ताकतवर सैन्य शक्ति वाला देश है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस बड़ी मेहनत और रिसर्च के साथ हम आप तक लाते हैं, जिससे बनाने में काफी टाइम लगता है भाई। शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, मध्य एशिया में ईरान एक मिसाइल संपन्न देश है। अमेरिकी रक्षा विभाग का मानना है कि ईरान की मिसाइल शक्ति मध्य पूर्व के देशों में सबसे ज्यादा है। ईरान के पास छोटी और मध्य दूरी वाली मिसाइलें हैं, हालांकि उनकी मारक क्षमता अमेरिका तक नहीं है। अगर ईरान वायुसेना की बात करें तो ये कहीं न कहीं सऊदी अरब और इजराइल की तुलना में कमजोर है। इस कमजोरी की भरपाई ईरान की मिसाइलें करती हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि ईरान स्पेस टेक्नोलॉजी का परीक्षण कर रहा है, जिससे उसकी सैन्य ताकत में इजाफा होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करें तो ईरान के पास रूस, पाकिस्तान, तुर्की और चीन जैसे सहयोगी देश हैं, जिससे उसके अच्छे संबंध और देश पाकिस्तान का तो नहीं कह सकता, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग रूस और चीन सार्वजनिक और आर्थिक सहयोग के साथ साथ सैन्य सहयोग जैसे सैन्य अभ्यास, सैन्य उपकरणों की आपूर्ति, साइबर और सैन्य तकनीकी सहयोग शामिल है। इसके अलावा ईरान अपने सैन्य उपकरण खुद बनाता है, क्योंकि पिछले 40 सालों ईरान पे बहुत पाबंदियां हैं भाई, नहीं बेचा, लेकिन वो जो कुछ करता है खुद ही करता है। ईरान के पास अपने खुद की बैलिस्टिक मिसाइल की अज्ञात संख्या है। उन्होंने ये संयुक्त राज्य अमेरिका के डर के साये में बनाया था और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल अत्यधिक शक्तिशाली हैं। ड्रोन विकसित करने में कामयाब रहा ईरान। पाबंदी के बावजूद ईरान ड्रोन विकसित करने में कामयाब रहा है। ईरान ने कई मौकों पर ड्रोन का इस्तेमाल किया है। वर्ष 2016 में इराक में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग में ड्रोन का इस्तेमाल करता आया है। इतना ही नहीं, 2019 में ईरान ने एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया था। उस वक्त ईरान का दावा था कि अमेरिकी ड्रोन ने होर्मुज की खाड़ी में ईरान वायु क्षेत्र का उल्लंघन किया था। इस वर्ष ईरान ने सऊदी के तेल संयंत्रों पर ड्रोन से हमला किए थे। बहुत गैरती लोग हैं ईरान के। में ईरान और पाकिस्तान के बीच तनातनी बढ़ गई है। ईरान ने पाकिस्तान की सीमा में स्थित आतंकी संगठन पर मिसाइल अटैक किया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी ईरान की सीमा में हवाई हमला किया। इस कारण दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। हालांकि ईरान ने कहा है कि उसका उद्देश्य केवल आतंकियों पर कार्रवाई करना था, सिविल लोगों पर नहीं। वहीं पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई में ईरान सीमा के आतंकियों पर की। ये तनातनी बड़ा रूप ले रही है। डर इस बात का है
कि पहले से ही पश्चिम एशिया में अशांति चल रही है, कहीं इन दोनों देशों में जंग न छिड़ जाए। इसके अलावा नहीं हो हमास के सकता हमले यार, के बाद ईरान और पाकिस्तान की इजराइल में जंग नहीं हो जबरदस्त सकती। तनाव देखने को मिला है। इजराइल का दावा है कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है, लेकिन ईरान ने इससे इनकार कर दिया है। इसके बावजूद इजराइल ने ईरान को परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। इधर ईरान ने भी किसी भी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देने की धमकी इजराइल को भी दी है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ईरान की सैन्य ताकत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से वो किसी भी देश के सामने झुकने को तैयार नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान, इजराइल और अमेरिका ही क्यों ना हो। और ऐसे में यदि कोई देश ईरान पर हमला करता है तो ये देखने वाली बात होगी कि मौजूदा समय में ईरान कितना ताकतवर सैन्य शक्ति वाला देश है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल, विश्व का सबसे मजबूत करेंसी किस देश का है? ब्रिटेन का ब्रिटिश पाउंड या कुवैत का दिनार? अगर आपको जवाब पता है तो हमें कमेंट जरूर करके बताएं। बताना यार, मुझे भी इतना कंफर्म नहीं है। सैन्य विज्ञान और दुनिया भर में इससे जुड़े मुद्दों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो ईरान के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स से। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल साइज की। तो ईरान की कुल ज्योग्राफिकल साइज 16,48,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो ईरान की कुल जनसंख्या मौजूदा समय में लगभग 8.9 करोड़ के करीब है। वहीं ईरान की नॉमिनल जीडीपी की मौजूदा समय में 366 बिलियन यूएस डॉलर की वैल्यू है। पाबंदियों के बावजूद भी ईरान ने अपने डिफेंस बजट पर 10.1 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च मौजूदा समय में किया है। इसके बाद वर्ल्ड मिलिट्री रैंक की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार ईरान दुनिया का 14वां सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। जमीनी ताकत की बात करें तो ईरान आर्म फोर्स के पास कुल 6,10,000 एक्टिव ड्यूटी पाकिस्तान के बराबर ही। आर्मी के पास मैन बैटल टैंक्स की मौजूदा समय में करीब 3,800 से अधिक मैन बैटल टैंक्स की यूनिट मौजूद है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो ईरान आर्मी के पास लगभग 580 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद है। इसके साथ ही ईरान आर्मी के पास 2050 के करीब विदेशी और स्वदेशी टॉर्ड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो एक सोर्स के अनुसार ईरान आर्मी के पास लगभग 775 से अधिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर मौजूद है। यार बात करते हैं ईरान एयरफोर्स के बारे में। तो ईरान मिलिट्री के पास वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लगभग 550 से अधिक की यूनिट्स मौजूद है। इसमें फाइटर और इंटरसेप्टर जेट्स की बात करें तो ईरान के पास 200 से अधिक फाइटर और इंटरसेप्टर जेट्स के साथ ही डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स एयरक्राफ्ट की 40 यूनिट्स के करीब ईरान के पास बताई जाती है। वहीं एक सोर्स के अनुसार ईरान की सेना के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स की कुल 160 के करीब यूनिट्स मौजूद हैं। न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करें तो ईरान के पास मौजूदा समय में एक भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स की यूनिट्स मौजूद नहीं है, लेकिन ईरान चुपचाप अपने न्यूक्लियर पावर ये लगे अपने शो नहीं करवा रहा। ईरान के पास युद्ध ड्रोन की भी एक बड़ी संख्या मौजूद है जो ईरान वायुसेना को अधिक शक्तिशाली और मजबूत बनाती है। अंत में बात करते हैं ईरान की समुद्री ताकत के बारे में। तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की कोई भी यूनिट्स ईरान नेवी के पास नहीं है। साथ ही ईरान नेवी के पास दुश्मन की समुद्री ताकत को तबाह करने के लिए कोई भी बड़े डिस्ट्रॉय शिप मौजूद नहीं है। बात करते हैं फ्रिगेट्स की तो ईरान नौसेना के पास एक्टिव फ्रिगेट्स की कुल 7 यूनिट मौजूद है जो काफी हथियारों से लैस होती है और इन्हें ही ये अपने मिसाइल गार्डियंस डिस्ट्रॉय के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ईरान नेवी के पास कॉर्वेट्स की कुल 3 यूनिट मौजूद है। वहीं समुद्र के गुप्त हथियारों की बात करें तो ईरान की नौसेना के पास 19 एक्टिव सबमरीन्स की यूनिट है जिसमें 3 अटैक सबमरीन्स भी शामिल हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना 2024 में ईरान की सैन्य शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये सब जानकर आप खुद निर्धारित करेंगे कि ईरान की सैन्य शक्ति कितनी ताकतवर है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। तो गाइस ये ईरान की मिलिट्री पावर थी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये है कि जिस तरह इसराइल अटैक कर रहा था फलस्तीन पे कोई फौज ही नहीं है। वो यमन पे कर रहा था, यमन के पास भी इतनी पावर नहीं है। उसने लिबनान पे किया, उसके बाद थोड़ी बहुत पावर है, लेकिन इस ईरान तो भाई पावर में है। तो ये है कि ये कंट्री खड़ा है अपने मुसलमानों भाइयों के पीछे कि भाई मैं आ रहा हूँ। ये काफी अरसे से कह रहा था कि मैं, क्योंकि उन्होंने इनकी काफी
बंदे मारे हैं, इनके 1-2 पीएम भी मार दिया, इनका एक चीफ तो आर्मी का चीफ था उसको भी इसराइल ने मार दिया था, शहीद किया था। तो अभी इन्होंने बदला तो लेना था, इन्होंने काफी अरसे से सोचा हुआ था कि हम बदला लेंगे। तो कल रात इन्होंने बदला लिया, 400 के करीब मिसाइल उन्होंने मारे हैं इसराइल में। तो अब साफ ज़ाहिर है इसराइल भी करेगा, अटैक करेगा, लेकिन ईरान भी पीछे नहीं है। तो क्योंकि इसकी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी पावर है, तो अल्लाह खैर ही करेगा। तो अगर ये दोनों कंट्री वार में चले गए ना तो वर्ल्ड वार 3 होगी, ये देख लेना। तो गाइज ये आज की एक वीडियो थी। आपको इसके बारे में कोई मजीद ज़्यादा इंफॉर्मेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।